नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सौतेली माँ। अनुज अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी माँ उसकी शादी आरुषि से करवा देती है। आरुषि तथा अनुज बहुत ही खुशी खुशी रहते थे और उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था आरू। जब आरू 2 साल की होती है तो उसकी माँ किसी बीमारी से स्वर्गवासी हो जाती है और फिर अनुज ने सोचा कि आरू की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और वह दूसरी शादी कर लेता है तथा आरुषि की सौतेली माँ उसे बहुत तंग करती है और आरू को पढ़ने का बहुत शौक था। आरू की सौतेली माँ कहती है, अरे आरू, पूरे दिन पढ़ती रहेगी या फिर कुछ काम भी करेगी। आरू ने कहा, जी माँ जी, आई अभी करती हूँ। आरू पूरे घर का काम जल्दी से पूरा करती है और पढ़ने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे पढ़ने नहीं देती है और उसे खाना भी एक ही समय देती थी। एक दिन एक बूढ़ी माँ नौकरानी को ढूंढने घर से बाहर जाती है तो तेज धूप के कारण उसे प्यास भी लग जाती है और थक भी जाती है तथा अचानक उसकी नज़र उस नन्ही आरू पर पड़ती है। आरू बर्तन साफ कर रही होती है। यह देखकर दादी उसे पानी को कहती है तो आरू कहती है, अभी लाई दादी माँ पानी। आरू दौड़ती हुई दादी माँ के लिए लोटे में पानी लेकर आती है तथा चली जाती है। तब दादी माँ सोचती है, अरे यह तो अनुज की बेटी है। अनुज को मैंने अपने हाथों से पाला था। उस दिन दादी माँ वहाँ से चली जाती है और फिर सोचती है, कल आकर अनुज से बात करती हूँ। और फिर दूसरे दिन दादी माँ फिर आती है और अनुज से कहती है, अरे बेटा अनुज, तुम आरू को मेरे पास भेज दे, यह पढ़ भी लेगी। तब अनुज ने कहा, हाँ माँ जी। अनुज आरू से पूछता है, आरू तुम दादी माँ के साथ जाओ। तभी आरू कहती है, नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे क्यों नहीं जाओगे बेटा, यह मेरी माँ जैसी है। पिता के समझने पर आरू दादी माँ के साथ चली जाती है। वहाँ आरू को दादी माँ स्कूल भेजती है और उसका बहुत ख्याल रखती है तथा उसका लालन पालन भली भांति से करती है। अब आरू बड़ी हो जाती है तथा जॉब भी लग जाती है। आरू ने कहा, दादी माँ देखो मेरी जॉब लग गई है और जॉब की पहली सैलरी पर हक तुम्हारा है। यह कहते हुए अपनी दादी माँ के हाथ में अपनी सैलरी थमाती है, लेकिन दादी माँ कहती है, नहीं बेटा, यह पैसा तुम अपने मम्मी पापा को दो। वैसे भी उनकी हालत अब बहुत ख़राब है। वहाँ आरू की सौतेली माँ बीमार हो जाती है तथा आरू के पिता सोचते हैं, अरे अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं और इसे दवा कैसे दिलाएं। तभी आरू घर आती है और वह सैलरी अपने पापा के हाथ में थमा देती है तथा माँ से कहती है, माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। तब उसकी सौतेली माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम किस मिट्टी की बनी हो। अरे मैं जो तुम्हें बहुत ही कष्ट पहुँचाया, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना सोचती हो। प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना बेटा। धन्यवाद दोस्तों।